am Saika. Welcome to my channel. Now let's start the video. इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 3 को ही आगे बढ़ाते हुए समझेंगे। आज हम समझेंगे भूकंप को। तो भूकंप क्या होता है? तो भूकंप जो है, भूकंप का आशय जो है वो है अंतर्जात आकस्मिक बल के कारण पृथ्वी के सतह पर तीव्र गति से होने वाले कंपन को ही हमने समझा कि अंतर्जातीय आकस्मिक बल के कारण पृथ्वी के सतह पर तीव्र गति से होने वाले कंपन को ही भूकंप कहते हैं। ठीक है, तो हमें समझ में आ गया कि भूकंप क्या होता है, क्योंकि ये साफ साफ लिखा हुआ है कि अंतर्जातीय आकस्मिक बल के कारण। किसके कारण? अंतर्जातीय आकस्मिक बल के कारण, जो कि हमने पहले की वीडियो में समझ लिया था कि कारण पृथ्वी के सतह के अंदर तीव्र गति से, यानी इंटेंसिटी उसकी क्या होती है, ज्यादा होती है, जिसके कारण से जो है कंपन होता है पृथ्वी के सतह पर। ठीक है, जिसको ही हम भूकंप कहते हैं। ठीक है, अब भूकंप जो है वो भूकंप तरंग के रूप में उत्पन्न होता है। अब ये तरंग क्या होता है? तो कणों के कंपन से ऊर्जा के स्थानांतरण। तरंग कहते हैं। तरंग, अब इसमें तरंग भी दो तरह के होता है। यहाँ पर देखो, साइंस के पोर्शन को थोड़ा सा समझ ले रहे हैं, क्योंकि अगर तरंग क्लियर नहीं होगा तो आगे की चीजें उतना क्लियर नहीं होगी। और मुझे पता है कि आप लोग जो है साइंस की ये टॉपिक को अभी बढ़िया से पढ़े नहीं होंगे, तो इसलिए जो है पहले तरंग को हम समझ लेते हैं, उसके बाद चीजें और ज्यादा क्लियर होगा। तो तरंग, यहाँ देखो, भूकंप जो है तरंग के रूप में उत्पन्न होता है, तो तरंग को समझना यहाँ पे अनिवार्य हो जाता है। तो तरंग क्या होता है? तो कणों के कंपन, यानी कि पृथ्वी की सतह में जो छोटे छोटे कण हैं वो जुड़ करके ही जो है वो स्थलाकृति का निर्माण करता है, या तो फिर प्लेट का निर्माण करता है, या मेंटल का निर्माण करता है। वहां पर बहुत सारे कण हैं। अब वो कण क्या होता है? एक दूसरे से क्या होता है? टकराता है और फिर कंपन उत्पन्न करता है। और ये तीव्र गति से होने के कारण ये ज्यादा जो है वो विनाशकारी हो जाता है और हमें ये महसूस हो जाता है। हालांकि पृथ्वी के आंतरिक भाग में लगातार गति हो रहा है, लेकिन हम महसूस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये बहुत ही धीमी और बहुत ही स्लो प्रोसेस में ये चीजें हो रही है। और यही जब प्रोसेस जो है वो बहुत ही तीव्र गति से होता है, बहुत ही फास्टली होता है, तो हम भी उसको महसूस कर पा जाते हैं। जैसे कि भूकंप आता है तो हम उसे महसूस कर पा जाते हैं। ठीक है, तो कणों के कंपन से ऊर्जा का क्या होता है? स्थानांतरण होता है। जो तीव्र गति से जो ऊर्जा उत्पन्न हुआ है वो तेजी से जो है एक दूसरे को टकराते हुए हमारे सतह तक पहुंच जाता है। हो सकता है वो मेंटल से भूकंप की उत्पत्ति हुई हो सकता है क्रस्ट के ही कोई भाग में उत्पत्ति हुआ हो, इसका कोई निश्चित हमें पता नहीं है। ठीक है, तो अब ये जो तरंग है वो भी दो तरह का होता है। कितने तरह का होता है? दो तरह का। एक होता है अनुदैर्घ्य तरंग, और एक हो जाता है अनुप्रस्थ तरंग। अनुदैर्घ्य तरंग क्या होता है? तो ये जो है अनुदैर्घ्य तरंग जो होता है वो जो होता है वो तरंगों के समानांतर कंपन करता है, तरंगों के समानांतर गति करता है। सॉरी,
इस तरह से। ये इसका डायरेक्शन अपोजिट भी हो सकता है, इस तरह से गति करता है। ठीक है, तो तरंग, इसमें जो है तरंग क्या होता है, एक दूसरे के समानांतर गति करता है। और अनुप्रस्थ में क्या होता है, तरंगे एक दूसरे के लंबवत गति करता है, कुछ इस तरह से। ठीक है, अब हम आगे समझ लेते हैं कि भूकंप की जो तरंगे होती है वो 3 तरह की तरंगे इसमें जो है उत्पन्न होता है। 3 तरह की तरंगे कौन कौन सा होता है, पी तरंग जिसको प्राइमरी वेव कहते हैं, एस तरंग सेकेंडरी, और एल तरंग जिसको हम सतही तरंग कहते हैं। ओके, अब हम एक एक करके तीनों को समझेंगे। अब हम तरंगों को समझ लेते हैं। तो पी तरंग, एस तरंग, सभी को जो है एक एक करके कंपेयर करके पढ़ेंगे। एस तरंग, और एल तरंग। पी तरंग जो होता है वो अनुदैर्ध्य तरंग के रूप में होता है, और ये जो होता है वो अनुप्रस्थ तरंग के समान होता है, और ये जो होता है वो दोनों के समान होता है। इसमें जो है अनुदैर्ध्य तरंग की तरह भी जो है कंपन होता है, और अनुप्रस्थ तरंग की तरह भी। ठीक है, और अनुदैर्ध्य तरंग के एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो हो जाएगा ध्वनि तरंग की तरह के समान। और इसकी अगर हम बात कर लें तो इसका हो जाएगा प्रकाश तरंग के रूप में, या तो फिर आप कह सकते हैं जल पे जब आप करते हैं कोई ईंट का छोटा सा टुकड़ा अगर मारते हैं तो वो भी जो है वो क्या होता है, एक से दूसरी तरफ जो है तरंग के रूप में फैलता है। तो वो भी कुछ इस तरह से होता है, यानी कि तरंगों का जो कंपन होता है वो कंपन जो है तरंगों के किस वे में होता है, लंबवत होता है, ना कि समानांतर। ओके, तो ये इसमें आ जाएगा। ओके, और इसमें जो है वो दोनों के समान हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं गति की। तो देखो पी तरंग जो है उसकी गति काफी अधिक होता है, और ये जो है हर एक मतलब मैटर में वो गति कर सकता है, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो लिक्विड हो या गैस हो, हर एक में जो है वो जा सकता है, गति कर सकता है। तो इसकी गति की अगर हम बात करें तो सर्वाधिक बोले तो पी एस से भी अधिक और एल से भी अधिक। अगर हम गति करें एस की, तो एस की गति जो होती है पी से कम, और एल तरंग की गति सबसे कम होती है। अगर हम तीव्रता की बात करें, तीव्रता इसकी कम होती है, पी तरंग की तीव्रता क्या होती है, कम होती है। लेकिन इस तरंग की तीव्रता, अगर इस तरंग के द्वारा अगर भूकंप आ रहा है तो इसकी तीव्रता जो होगी वो क्या होगी, पी तरंग से, पी से तीव्रता इसकी अधिक होगी, और इसकी जो तीव्रता होगी वो पी और एस दोनों से अधिक होगी, यानी कि सर्वाधिक। तो अब अगर बात करें विनाशकारी कौन सा होगा, तो जिसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी वो ज्यादा विनाशकारी होगा। यानी कि अगर एल तरंग के द्वारा भूकंप की क्रिया होती है या भूकंप आता है तो सबसे ज्यादा विनाशकारी विध्वंसकारी जो होगा वो आपका कौन सा हो जाएगा, एल तरंग के माध्यम से। और ये जो हो जाएगा ये कम विनाशकारी होता है, विनाशकारी या तो फिर विध्वंसकारी। और ये जो है पी से अधिक विनाशकारी।
ये जो है सर्वाधिक विनाशकारी होगा। ओके, अब हम समझ लेते हैं और भी कुछ भूकंप से रिलेटेड कुछ चीजें। अब हम भूकंप को डायग्राम पर समझ लेते हैं। ये आपका अर्थ हो गया, ये केंद्र है, ये मेंटल का कोई भाग है जहां पे मान लो भूकंप की उत्पत्ति हुई। जहां पे भूकंप की उत्पत्ति हुई उसको फोकस कहते हैं या तो फिर उद्गम केंद्र कहते हैं। और जहां पर इसकी भूकंप को पहले महसूस किया जाता है, सबसे पहले फील जहां पे किया जाता है, वैसे तो ये हर जगह फैलेगा, कुछ इस तरह से फैल रहा है, इसकी तरंगे जो है फैल रही हैं धीरे धीरे, पृथ्वी की हर जगह जा रही हैं, ठीक है। लेकिन जहां पर सबसे पहले मान लो यहां पर महसूस होगा, तो ये जो एरिया जहां पे सबसे पहले इसका तरंग पहुंचेगा और महसूस होगा, उसको हम कहेंगे अधिकेंद्र। क्या कहेंगे? अधिकेंद्र, यानी कि एपिसेंटर। ओके, भूकंप को देखो जिस मशीन पे मापा जाता है उसको हम लोग कहते हैं सिस्मोग्राफ। जिस यंत्र से भूकंप को मापा जाता है कि इसकी तीव्रता, इसकी इंटेंसिटी जो है वो कितना है, तो उस यंत्र को, उस मशीन को जो है हम क्या कहते हैं? सिस्मोग्राफ। ठीक है, सिस्मोग्राफ कहते हैं। सिस्मोग्राफ पर एक स्केल के माध्यम से हम मापते हैं। ठीक है, तो स्केल पे मान लो कि जो अर्थक्वेक है वो 2 मापा गया, तो ये जो है बहुत कम विनाशकारी, इनफैक्ट विनाशकारी होगा ही नहीं, बहुत ही हल्का जो है महसूस होगा और ये कुछ विनाशकारी नहीं होगा। मान लो ये 5 पर महसूस होता है, तो 5 जो है सामान जो है थोड़ा बहुत गिर जाता है, हल्का फल्का, ये इतना विनाशकारी नहीं होता। ठीक, तो इससे सामान जो गिरता है उसके कारण थोड़ा विनाश हो सकता है। अगर रिक्टर स्केल, इसको जो है हम, जो स्केल है उसको हम रिक्टर स्केल कहते हैं, जिस पर मापा जाता है, जिस स्केल के माध्यम से मापा जाता है, और जो मशीन का यूज किया जाता है वो सिस्मोग्राफ कहलाता है। 6 पर मापा गया तो ये थोड़ा विनाशकारी होगा, और इसके बाद जैसे कि 7 हो गया, 8 हो गया, या कुछ पॉइंट में है, तो ये काफी ज्यादा विनाशकारी होगा, बहुत ही ज्यादा तहस नहस कर देगा चीजों को, बिल्डिंगें गिर जाएंगी, लोगों का जान माल सब हानि इससे पहुंचेगा। अब हम बात कर लेते हैं इससे बचने के कुछ उपाय। ठीक है, इससे रक्षा कैसे किया जा सके, इसको क्या भविष्यवाणी करके पता लगाया जा सकता है कि भूकंप कब आने वाला है, कब नहीं आने वाला है? तो मैं बता दूं कि इसकी भविष्यवाणी जो है संभव नहीं है, भूकंप की भविष्यवाणी जो है वो संभव नहीं है। तो लेकिन हाँ, कुछ चीजों से, कुछ जानवरों के जो बिहेवियर होता है उससे हम पहचान सकते हैं कि शायद भूकंप आने वाला है। जैसे कि मछलियां जो होती है वो बहुत जंप करती है समुद्र में, नदियों में मछलियां क्या करती है, उसको पहले से आभास हो जाता है और वो क्या करने लगती है, ऊपर जंप करने लगती है। जब मछलियां इस तरह से जंप कर रही है तो उससे भी पता लगाया जा सकता है सांप है या कोई ऐसा जीव जो पृथ्वी के अंदर कोई होल में रह रहा है, कहीं छुप के रह रहा है, तो वो सब झाड़ियों में रह रहा है, तो वो निकल जाता है, बाहर निकलने लगता है। जैसे कि सांप वगैरह जो है धरातल पर दिखने को मिलने लगेगा उससे 1 आध घंटा पहले, या कह सकते हैं आधा घंटा पहले, 2 घंटा पहले, या 15 कुछ इसी तरह से 5 घंटा 6 घंटा पहले से जो है आपको सांप हो गया, वो बहुत ज्यादा चूहा, सांप, ये सब जो है बाहर देखने को मिलेगी, धरातल पर, स्थल पर, सतह पे आ जाता है, मैदानों में दिखने को मिल जाता है, या तो जहां पे जिस एरिया में रहती हो। अब है ही नहीं तो कहां से निकलेगा? फिर अगर हम बात कर लें, मछलियां भी जो है वो खूब जंप करती है ऊपर एकदम, तो उससे हम लोग थोड़ा बहुत उसके बिहेवियर से, हलचल से जो हम समझ जाते हैं कि लगता है भूकंप आने वाला है। ठीक है, तो इसका अगर बचने का कुछ उपाय करें, कैसे किया जाए भूकंप आ जाए, तो देखिए इससे सावधानी बरतने के लिए सबसे पहले, मान लो भूकंप आ ही गया है, तो आपको सबसे पहले लोगों को अवेयर करना है, फैमिली को, दोस्तों को, रिश्तेदारों को जो है बताना है कि भूकंप आ गया है, आप सही से सलामत से बाहर निकल जाइए, घर के बाहर अगर बिल्डिंगें हैं जहाँ पे, उससे आप दूर हो जाएं, हो सके तो फील्ड में चले जाएं, खुले स्थान पे चले जाएं, अगर वो भी पॉसिबल नहीं है तो ऐसे जगह पे रहें जहाँ पर कोई तस्वीर नहीं हो, कोई जो है पिक्चर टंगा हुआ नहीं हो उसका,
ठीक है, फ्रेम ना हो, कोई मिरर ना हो, कोई ऐसा चीज जो गिर जाए, आसानी से गिर जाए, जैसे पंखा हो गया, बल्ब हो गया, कुछ ऐसी चीजें जो कि आपको हानि पहुंचा सकता है। ठीक है, या आप क्या करें कि कोई आपका घर के जो है किचन है उसके नीचे स्लैब रहता है, स्लैब के नीचे चले जाएं, इस तरह से आप जो है बच सकते हैं। ठीक है, या कोई घर का कोना वाला भाग में जाकर के आप खड़े हो सकते हैं, बैठ सकते हैं, छुप सकते हैं, बीच में ना रहें, क्योंकि बिल्डिंग गिरेगा फिर बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकता है। ओके, आपको समझ में आ गया है भूकंप तो समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में ज्वालामुखी को समझेंगे, कुछ इसी तरह से बहुत ही सरल भाषा में हम चीजों को समझेंगे, ताकि आसानी से हम चीजों को समझ पाए और याद रह पाए। और साथ ही स्थलाकृतियों का निर्माण के बारे में भी थोड़ा हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।